कौन चलो हो? तुमने पूछा तो सही नए लड़के। मैं नया लड़का नहीं हूँ। मेरा नाम है पवित्र प्रभाकर। मैं रहता हूँ दुनिया की बेस्ट स्पाइडरमैन सिटी मुंबई में। स्पाइडर वर्स का सेकंड वाला वॉल्यूम रिलीज को तैयार है और सोनी पिक्चर ने आज ही रिलीज किया एक न्यू प्रोमो जिसके अंदर इंडियन स्पाइडरमैन यानी प्रतीक प्रभाकर देखने को मिला। इसी के साथ में दिमाग की घंटी ये बज रही है कि भैया आखिर ये प्रतीक प्रभाकर आया कहाँ से और इंडियन स्पाइडरमैन कहाँ से आ चुका है। स्पाइडर वर्स की बात करें तो कहीं से भी आ सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती 2004 से जब मार्वल कॉमिक्स ने 4 इशू रिलीज किए गए इंडियन स्पाइडरमैन को लेकर, जिसमें प्रतीक प्रभाकर नाम का एक बंदा होता है जिसे हमारा पीटर पार्कर होता है। तो आज का ये वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन स्पाइडरमैन यानी प्रतीक प्रभाकर की पूरी ओरिजिन हिस्ट्री है। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से जहां पवित्र नाम के एक लड़का रहता है जो काफी गरीब है, जिसके माता पिता बहुत साल पहले मर चुके हैं और वह अपने चाचा चाची के साथ रहा करता है। स्कूल में पढ़ाई करते हुए अचानक ही उसकी स्कॉलरशिप मिल जाती है मुंबई के ही एक बड़े से स्कूल में, जहां वह अपने चाचा चाची को मनाकर मुंबई शिफ्ट हो जाता है। उस स्कूल में उसका पहनावा जो होता है गांव एरिया वाला ही होता है, जिसकी वजह से शहर के जो लड़के लड़कियां होते हैं स्कूल के, वो उसे चिढ़ाते रहते हैं और उसे तंग करते रहते हैं। और वहीं मुंबई का एक बड़ा डॉन होता है जिसका नाम होता है नलिन ओबरॉय, जिसे पता चलता है कि एक तावीज है किसी गांव में जो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिधारक है, अगर उसे पा लिया तो बहुत सारी शक्तियां आ जाएंगी और वो इस पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकता है। वहीं नलिन को मालूम पड़ता है कि वो तावीज आखिरकार एक गांव में मिल चुका है और वो गांव फाइनली पवित्र का ही गांव होता है। उस तावीज को ढूंढने के लिए नलिन पूरे गांव में आग लगवा देता है और सभी लोगों को मार देता है और उस तावीज को लेके एक अघोरी के पास जाता है और वो फाइनली उसमें प्रतिष्ठान करके उस तावीज को खोल देते हैं। जब वो खोलते हैं तो उसमें से हरा कलर का एक बड़ा सा मॉन्स्टर राक्षस निकलता है जो नलिन के ही शरीर को अपनी कब्जे में कर लेता है और वह बताता है कि बहुत सालों पहले इस धरती के ऊपर उन्हीं का राज हुआ करता था। चारों तरफ बस राक्षस हुआ करते थे और वह लोगों को मारा काटा करा किया करते थे। लेकिन तभी कुछ देवता होन आए, उनसे युद्ध हुआ और युद्ध में हारने के बाद उन देवताओं ने सारे राक्षसों को कैद कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे राक्षस थे जो छुप गए थे धरती पे ही और वो छुपकर बन गए तावीज, जिसमें से एक तावीज इसी गांव में था जिसे तुमने खोला और फाइनली वो आजाद हो चुका है। अब वह अपना मकसद बताता है कि उसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है और इसके ऊपर वापस से राक्षस राज लाना है। एक दिन स्कूल में मीरा जैन नाम की लड़की को फ्लैश नाम का लड़का तंग करता रहता है और उसी समय प्रतीक प्रभाकर आ जाता है और उसे थोड़ा सा बचा लेता है, जिसकी वजह से मीरा जैन उसकी दोस्त बन जाती है। वहीं कुछ लड़के फिर से उसे तंग करते रहते हैं और वो भागता रहता है। भागते हुए अचानक से एक रोशनी प्रकट होती है रास्ते में और वहां से निकलते हैं एक साधु बाबा और फिर वह साधु बाबा पवित्र को बताते हैं कि हर युग में देवताओं और राक्षसों का ढेर बार युद्ध हो चुका है और देवासुर संग्राम भी हो चुका है और इस धरती पे भी बहुत सारे राक्षस थे जिनको देवताओं ने खदेड़ कर छुपा दिया था और कहीं कैद करके रख दिया है। लेकिन कलयुग में देवता धरती पर आ नहीं सकते, तो देवताओं ने तुम्हें चुना है इस धरती के राक्षसों को दूर करने के लिए और मारने के लिए। और उसके बाद पवित्र को वो साधु बाबा बहुत सारी शक्तियां दे देते हैं, इसके बाद पवित्र बेहोश हो जाता है और फिर जब उसकी नींद खुलती है तो एक सूट पहने, धोती पहने हुए, जूतियां पहने हुए वह इंडिया गेट के ऊपर लेटा हुआ दिखाई देता है। वहां उसे एहसास होता है कि उसमें कुछ पावर्स आ चुकी है, कुछ तो बदलाव हुआ उसके शरीर में और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो चिपक के दीवारों पर चलने लग जाता है। इसके बाद वो उड़ने लग जाता है, स्विंग करने लग जाता है रस्सियों की मदद से। और तभी घर जाते हुए अंधेरे में एक लड़की को कुछ गुंडे होन छेड़ते रहते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन वो उसे देखता है और सोचता है कि यार ये मेरा काम नहीं है, तो वह उसे वहां से इग्नोर करके वहां से चले जाता है। लेकिन तभी उसे उसके चाचा की चीखने की आवाज आती है। जब वह दोबारा वहां जाता है और देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके चाचा को लोगों ने मार दिया है क्योंकि वह लड़की को बचाने के लिए वहां गए थे। तब उसे एहसास होता है कि बड़ी बड़ी पावर्स बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आते हैं। तब उसे उसकी पावर्स का एहसास हो जाता है और फाइनली वो फिर हर रात अलग अलग जगहों पे जुर्म को रोकने की कोशिश करता रहता है। वहीं उस मॉन्स्टर को मालूम पड़ता है कि देवताओं ने उसे रोकने के लिए पवित्र नाम के बंदे को बहुत सारी पावर्स दे दी हैं और वह अभी उन सब पावर के बारे में नहीं जानता। तो इसी कारण मॉन्स्टर नलिन के ही दोस्त डॉक्टर को कुछ पावर्स दे देता है और उसका दोस्त डॉक्टर से मॉन्स्टर डॉक्टर ऑक्टेवियस बन जाता है और उसके बाद वह रोकने चले जाता है पवित्र प्रभाकर को, जहां उन दोनों के बीच में बहुत सारी अच्छी तगड़ी वाली फाइट देखने को मिलती है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस हारने लग जाता है और वह बताता है कि उसका मन नहीं था ये सब करने का, लेकिन उसके दोस्त के शरीर पे जिस मॉन्स्टर ने कब्जा कर रखा है उसकी वजह से उसे ये करना पड़ा, उसके दबाव में आके। वो नहीं चाहता था तुमसे लड़ाई करना। इसके बाद राक्षस को मालूम पड़ता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस भैया स्पाइडरमैन से हार चुका है, तो गुस्से में आके वो नलिन को कहता है कि उसकी चाची माया और उसकी दोस्त मीरा जैन को उठा लाओ और फाइनली वो उठा लाता है।
जिसको बचाने के लिए हमारा देसी सुपर हीरो यानी देसी स्पाइडरमैन धोती पहने जूती पहने आ जाता है उसे बचाने के लिए, जहां उसका सामना होता है उसी भयानक मॉन्स्टर वाले राक्षस से जो कि पहले से भी मोर पावरफुल और मोर शक्तिशाली हो चुका है। जहां वो देखता है कि उसके दोनों हाथ में एक तरफ चाची है और एक तरफ उसकी दोस्त है, और वो कहता है कि अब तुम्हें बचाना है इन दोनों में से एक, तुम्हें कौन सबसे ज्यादा प्यारा है, और उन दोनों को वो छोड़ देता है। स्पाइडरमैन तेजी से सबसे पहले तो अपनी चाची को बचाता है, और जैसे ही वापस से वो अपना जाल फेंकता है मीरा के ऊपर, लेकिन मीरा से वो जाल छूट जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती, मरने ही वाली होती। इसी के जस्ट पहले आ जाता है डॉक्टर ऑक्टेवियस और उस फाइनली मीरा को भी बचा लेता है। और जैसे ही डॉक्टर ऑक्टेवियस उस लड़की को बचाते हैं, नलीन गुस्से में आ जाता है, यानी वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर सीधे के सीधे हमला कर देता है डॉक्टर ऑक्टेवियस पे आग से, और उसे पूरा भस्म करके जला के खाक कर देता है। इसके बाद मॉन्स्टर पवित्र को बहकाता है कि बहुत सालों पहले बहुत सारे राक्षसों को देवता ने कहीं न कहीं छुपा के रख दिया एक दरवाजे के पीछे। उसे खोलने के लिए उसे देवी शक्ति की जरूरत है, और कहीं न कहीं देवताओं ने जब उसे शक्ति दी है तो एक छोटा-मोटा अंश जो है वो पवित्र प्रभाकर में भी आ चुका है। तो वह उसे बहकाता है कि वो अगर उसकी मदद करेगा तो वो उसके चाचा और उसके मम्मी-पापा को दोबारा से जीवित कर सकता है, और उसे भड़काता है कि कैसे नलिन नाम के उस गुंडे ने उसी के गाँव को पूरे को जला दिया था और वहाँ के सारे लोगों को भी जला दिया था। तो क्या तुम्हें उससे बदला नहीं लेना? यह सुनते ही स्पाइडरमैन और गुस्सा होता रहता है। इसके बाद धीरे-धीरे उसका सूट पूरा वेनम के जैसे ही ब्लैक होने लगता है, और जैसे उसकी आंखें बंद होती है उसके चाचा की उसे झलक दिखाई देती है, और उसे पता चलता है कि ग्रेट पावर्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आती हैं। और उसके साथ ही दोबारा से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जहां से स्पाइडरमैन की ड्रेस दोबारा से बदल जाती है, और उस ब्लास्ट के साथ ही वो जो ताबीज होता है नलिन के पास वो टूट के पूरा का पूरा बिखर जाता है, और वह राक्षस उसी उजाले के साथ भस्म हो जाता है, और नलिन वापस से इंसान बन जाता है, और उस ताबीज को बार बार हिलाता डुलाता रहता है कि वापस से उसमें से राक्षस निकले या फिर कोई पावर्स निकले। और इस प्रकार हमारा इंडियन सुपर हीरो इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर फाइनली राक्षसों को वापस खदेड़ देता है और फाइनली शांति लेकर आ जाता है, और पवित्र दोबारा से अपनी नॉर्मल और सुपर हीरो लाइफ में वापस चले जाता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस दिन कैसा लगा आपको प्रतीक प्रभाकर वाले इंडियन स्पाइडरमैन का, आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। सो मिलेंगे फिर नए वीडियो में ऐसी ही जानकारी भरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।